नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत कुछ जो है ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ जो है वो बुरा भी हो रहा है। कुछ कुछ नज़रिए की बात होती है और कुछ कुछ एस्ट्रोपीडी की भी बात होती है। अब एस्ट्रोपीडी की बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे समस्याओं का हल है, कोशिश की जाती है और साइंस से कोशिश की जाती है, कोई जादू टोना नहीं है। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो ये एपिसोड है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके सवालों के जवाब होंगी। 7 चीज़ें ऐसी और 7 सवाल, 7 जवाब ऐसे जो एक बार तो वाकई मैं कहूँगी कि एक नज़रिया तो ज़िंदगी का पूरा फ्रेम जो है वो बदलने में सक्षम रहेंगे। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं। सुनील जी से मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी और ये एपिसोड ही पूरा टिप्स का है, आखिरी तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मुझे कंग्रेचुलेशंस करना है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 जो कि बहुत एक मशहूर अवार्ड है, उसमें सुनील जी को पहले नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अब अवार्ड मिल गया है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू प्रिंस जी, थैंक यू एवरीबॉडी। Our next award is for the best astrologer in Punjab, and the award goes to none other than the Astro OPD. Requesting Mr. Sunil Kumar to please join us in the front. तो अवार्ड आप ले आए तो पार्टी कहाँ है? पार्टी भी ज़रूर होगी जी, पार्टी भी डेफिनेटली ज़रूर देंगे। और ये अवार्ड के पीछे कारण सिर्फ क्या होता है, एक आपकी मेहनत तो होती है, लेकिन सबका साथ, सबकी सपोर्ट, जो हमारा पूरा परिवार है उसकी सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स, उसके बिना ये अधूरा था। और ये अवार्ड आपको सबको डेडिकेटेड है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड जो है वो तो मिला है। साथ के साथ ये भी बात है कि बेस्ट कोई कैसे बनता है, इसमें ये नहीं है कि कोई पैसा देके बेस्ट बन जाता है। इसमें ये भी नहीं है कि कोई बहुत ये लोग इनके पास आते हैं इस वजह से बेस्ट हैं। एक तरीका होता है, एक जेन्युइनिटी होती है, कोई सच्चा कितना है, लोग विश्वास कितना करते हैं, ये पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत खास रहते हैं। खैर, प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो करेंगे और आज 7 सवाल हैं और 7 सवालों के 7 जवाब मिलने वाले हैं। तो सुनील जी, पहला सवाल जो है वो मतलब ये वो सवाल है सुनील जी जो मुझे लगता है कि मेरे भी हैं और दर्शकों के भी हैं और इतने कॉमन हैं कि हम सब पूछना चाहते हैं आपसे। घर में प्लांट्स कौन कौन से हों? वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन है, उसका आंसर भी बहुत पॉजिटिवली मैं दूंगा। लोग सबसे पहले जब प्लांट्स की बात आती है, सबसे पहले लोगों का ध्यान जाता है, आपका माइंडसेट जाएगा सीधा मनी प्लांट की तरफ कि मनी प्लांट लगाने से पैसा बढ़ता है। ऐसा नहीं है, मनी प्लांट घर के अंदर मत लगाइए। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, कभी टाइम लगा तो मैं आपको उसकी स्टोरी पूरी सुनाऊंगा। मनी प्लांट घर के अंदर ना लगाइए। जिनके घरों के अंदर मनी प्लांट लगे हुए हैं उनके घर में पैसों का फ्लो नहीं है। पैसे के लिए अगर कोई प्लांट लगाना है तो लगाइए जेड प्लांट। आप गूगल कीजिएगा JADE, जेड प्लांट घर पे लगाइए। इससे मनी फ्लो बढ़ता है, स्टेबिलिटी मनी की आती है, पैसे की स्टेबिलिटी आती है। तो ये प्लांट आप सबसे पहले घर में लगाइए। नंबर 2, बैम्बू आप ज़रूर रखिए। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो बुध का जो प्लांट है बैम्बू, ग्रीन कलर का है, छोटे छोटे बैम्बूज आते हैं, वो आप अपने ऑफिस के टेबल पे रखिए। प्लस आपके ड्राइंग रूम में, जहाँ आपके घर में लोग आते जाते हैं, आके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वहाँ रखिए जहाँ पे लोगों की नज़र जाए। इसको वहाँ प्लेस कीजिए। दिन कौन सा होगा? बुधवार के दिन इसको प्लेस कीजिए। जेड किस दिन लगाना है? जेड आप शुक्रवार को या सोमवार को लगा सकते हैं, बुधवार को भी लगा सकते हैं। नंबर 3 प्लांट, ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो हर घर में होने चाहिए, लगाने भी चाहिए। खास करके व्यापारी के घर में तो जेड का प्लांट और ये बैम्बू का जो है ये ज़रूर होना चाहिए और ऑफिस में भी ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3, तुलसी हर एक घर के अंदर होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर भी मेंशन है। और पुराने समय से मैं सुनता भी आ रहा हूँ, पढ़ता भी आ रहा हूँ, मैंने खुद भी पढ़ा इसके बारे में कि तुलसी के बेनिफिट्स कितने हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी तो देता ही देता है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को हरने का डिपार्टमेंट भी इस प्लांट के पास है। ये कैंसर तक को अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि कैंसर तक को हराने की क्षमता इस पौधे के अंदर है। वैसे भी बड़ा पवित्र प्लांट है। सो तुलसी हर घर में होनी चाहिए। व्यापारियों के घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, गोपाल जी का छोटा एक स्वरूप रखा हुआ है, तो भी आपके घर में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। कई लोगों ने मैं सबको डिनाई नहीं कर रहा कि हर बंदा लाल किताब वाला ऐसा कहता है, लेकिन ज़्यादातर लाल किताब के केस में मैंने सुना है, मेरे पास भी केसेस आते हैं कि लाल किताब वाले ने बोला है कि तुलसी घर से निकाल दीजिए, तुलसी बेटी है, बेटी घर में नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों को उठाइए, पढ़िए उसके बारे में, तुलसी के बारे में कि कितना पॉजिटिव प्लांट है, इसको घर के अंदर रखना।
सो ये एक कंट्रोवर्सी बड़ी देर से चलती आ रही है वैदिक और रेड बुक के अंदर, कि रेड बुक के अंदर नहीं आ रही, लेकिन रेड बुक पढ़ने वालों ने कहा है कि तुलसी घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं अपने तजुर्बे की बात करूं और मैं अपने स्टडी की बात करूं, मैं अपनी पढ़ाई की बात करूं, तो मेरे हिसाब से तुलसी घर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए और इसकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। संडे को हाथ नहीं लगाते तुलसी को, रेस्ट ऑफ द डे बाकी के दिन जो होते हैं उसमें सुबह तुलसी को आप जल दीजिए, शाम को तुलसी के आगे दिया जलाइए। ये घर का माहौल पॉजिटिव करता है। ये 3 पौधे आपके घर के अंदर ज़रूर होने चाहिए। चौथा पौधा आपके घर के अंदर आंवला ज़रूर होना चाहिए। बुद्ध का प्लांट है, आंवला घर में आप लगाते हैं, इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। आंवला किसी के घर में टांगों के, ये एक पेंडिंग कर्मस का भी एक पार्ट है। जब कुंडली के अंदर पेंडिंग कर्मस मैं करता हूँ तो उसमें एक ये रेमेडी भी है कि अगर घर के अंदर घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो एक एज ए रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, आप अपने घर के अंदर 2 आंवले के पौधे ज़रूर लगाइए, इकट्ठे लगाइए। चाहे आप एक गमले में लगाइए, चाहे आप 2 गमलों में लगाइए। कच्ची जगह है तो कच्ची जगह में लगाइए, फ्लैट में रहते हैं जो कच्ची जगह नहीं है तो आप उस गमले में लाके 2 गमले साथ साथ सटा के रखिए, 2 प्लांट उसके अंदर इकट्ठे आपने रोपने हैं। बुधवार के दिन इसको करिएगा। बैम्बू, जेड, तुलसी और आंवला, ये 4 पौधे आपके घर में बहुत आपके वातावरण को, मनी फ्लो को, आपके घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने के लिए सहायक है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहली बार सुन रही हूँ। कुछ पौधों के नाम जो हैं वो पता तो हैं, लेकिन घर में रखने इतने शुभ हैं ये पता नहीं थे। तो दूसरा क्वेश्चन साथ के साथ, जो जिन लोगों का देहांत हो जाता है, जो मृत लोग हैं, उनकी फ़ोटो कहाँ रखनी चाहिए घर पे? ओके, देखिए, जब कोई इंसान जाता है ज़िंदगी से किसी की, या जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, हम लोग बहुत अपने घर वालों के साथ बहुत अटैच होते हैं। जब वो जाते हैं तो हम इतने अटैच होते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम वो फ़ोटो उनकी मंदिर तक में लगा देते हैं। मंदिर में फ़ोटोज़ मृत लोगों की नहीं लगती। मैंने आगे भी बहुत बार ये चीज़ बोली है। मैं जब भी लोग आते हैं पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि आप मंदिर में मत लगाइए, ठीक है, आस्था एक जगह है, लेकिन मंदिर के अंदर मृत लोगों की फ़ोटो नहीं लगती। ये फ़ोटो सिर्फ और सिर्फ आप लगानी है तो साउथ में लगाइए। अपने बड़े बुज़ुर्गों की जो दुनिया में नहीं हैं, जो जा चुके हैं, देहांत हो चुका है जिनका, उनकी फ़ोटो साउथ में लगाइए। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, वेडिड कपल जो जिंदा हो, जो हैं, और अलाइव इंसान की फ़ोटो कभी साउथ में नहीं लगानी चाहिए। अगर लगी हुई है तो उसको आज ही उतारिए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी टेंशन्स बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तों के अंदर खटास आ जाती है। सो साउथ की तरफ किसी भी जिंदा इंसान की फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए। जो लोग जिनका देहांत हो चुका है उनकी फ़ोटो साउथ में लगाइए और साउथ वॉल पे लगाइए, पर्टिकुलरली सेंटर में लगाइए। साउथ की दीवार जो होती है उसके सेंटर में ये फ़ोटो आप लगा सकते हैं, लेकिन कृपया इसको मंदिर में मत लगाइए। मंदिर में लगाने से आपको शायद पता ना हो, कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, पितर नाराज़ होते हैं। इसके पीछे भी एक शास्त्र सम्मत पूरी स्टोरी है कि मंदिरों में क्यों नहीं लगाते, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि मंदिर के अंदर मृत लोगों की फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए। साउथ वॉल पे लगाइए, आपको ब्लेसिंग्स वहाँ से डेफिनेटली आपके पितरों की मिलती है। तो ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी अगर आप ये बात मानेंगे तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, वो ये कहता है कि अगर बुरे सपने आते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को सांपों के, स्नेक्स के सपने आते हैं, तो क्या करना चाहिए? बुरे सपने बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन जैसे पुनीत जी ने पूछा है कि सांपों के सपने आते हैं। देखिए, स्नेक्स के जब सपने आते हैं, सांप के सपने आते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है कि आपका राहु 8th राशि में या 8th घर के साथ, 8वें घर के साथ, अष्टम के साथ कनेक्शन बना रहा होता है, तभी सांपों के सपने बार बार आते हैं। 2 तरह की इस रेमेडीज़ हैं, वो आप डेफिनेटली कीजिए। एक तो आप जब आपको सपने आ रहे हैं, खास करके स्नेक्स के, सांपों के, तो आप 8 तांबे के छोटे छोटे स्नेक लेके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जब जब सावन आते हैं तब तब आप एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके, छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, जैसे आपकी पॉकेट है वैसे ले लीजिए, उसको एक नारियल के साथ जाके शिवलिंग पे चढ़ाइए। ये आपने सावन के महीने में करना है। और रूटीन में अगर आपको सपने आ रहे हैं तो आप तांबे के 8 सांप लेके शिवलिंग पे चढ़ाइए, सपने आने बंद हो जाएंगे। और ये मेरा भी सवाल है कि मेहनत करते हैं, बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता या देर से मिलता। पुनीत जी, इसके ऊपर एक पूरा डिस्कशन मैं करना चाहूँगा। आपने जो मेरे दर्शक हैं उनको भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, इसके ऊपर पूरा एपिसोड करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं जी, तो मेरा आपसे इसको सोल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन
वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, रीजंस का भी डिस्कस करेंगे किसी शो में, डेफिनेटली आपके लिए एक शो में लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आप जितना कर रहे हैं रिवॉर्ड रिकग्निशन आपको नहीं मिल रहा, आपको जो अवार्ड्स मिलना चाहिए वो अवार्ड नहीं मिल रहा, जो आप करना चाहते हैं जो कर रहे हैं उसका हमेशा आपको 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। इसके ऊपर पूरा शो करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक रेमेडी बता दूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप शिवलिंग पे जाके पानी के अंदर थोड़ा सा केसर मिला के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, केसर का मतलब कि केसरी है, केसर का मतलब हल्दी नहीं है। कई लोग हल्दी की जगह केसर की जगह हल्दी करते हैं यूज़, क्योंकि दोनों के केसेस में चल जाती है। शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती, शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ती। शिवलिंग के ऊपर आप बिल्कुल ऊपर वैसे तो हल्दी शास्त्रों ने मना की हुई है, शास्त्रों में के अकॉर्डिंग शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़नी चाहिए। पानी के अंदर केसर डालिए, केसर शिवलिंग का हिस्सा, जो लिंग का हिस्सा होता है उसको छोड़ दीजिए, जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे पानी डालना शुरू कीजिए, रेगुलर पानी डालना शुरू कीजिए। ये जो रीज़न कुछ भी हो, आपको कहीं ना कहीं आपका जो आप अपने रिवॉर्ड रिकग्निशन से पीछे रह रहे हैं, रेगुलर अगर इसको करते रहेंगे आप, तो आप धीरे धीरे कुछ एनर्जीज आपके साथ ऐसे जुड़ेंगी, कुछ रास्ते ऐसे खुलेंगे, या ऐसा माहौल बनेगा कि आपको एप्रिसिएशन जो है मिलना शुरू हो जाएगा। इसको रूटीन में कीजिए। खास करके रूटीन में नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शनिवार को और सोमवार को जरूर कीजिए। नंबर 2, अब ओवरसीज से क्वेश्चन आता है कई बार, मुझे पुनीत जी ने कई बार पूछा है, जो लोग कमेंट्स डालते हैं, मैं रूटीन में कमेंट्स नहीं पढ़ पाता, ना मैं उनके आंसर दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा रूटीन में ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं कमेंट्स भी पढ़ नहीं पाता। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ओवरसीज के लिए शिवलिंग घर पे रख सकते हैं। कौन सा वाला? मरकरी का पारद शिवलिंग घर पे रखिए, आराम से अवेलेबल है, मार्केट से आराम से मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली अवेलेबल जो है ये है। इसको घर पे लाइए, घर पे लाके इसको प्राण प्रतिष्ठा इसकी नहीं करनी, घर पे रखिए। ये आप जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ ये आप उस शिवलिंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि बाहर के देशों में मंदिर दूर हैं, कहीं पे है नहीं है, कहीं पे अप्रोचेबिलिटी नहीं है, तो नहीं जा सकता इंसान, तो वहाँ पे घर पे शिवलिंग रखिए। वैसे तो शिवलिंग हर इंसान को घर में रखना चाहिए। कौन सा वाला? पारद वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर चढ़ती हैं जिससे आपकी मैटर सॉल्व होते हैं, जिससे आपके जो मुद्दे सॉल्व होते हैं। शिवलिंग पे तो मैं कहूँगा कि शिव जी ने एक डीड साइन की हुई है कि आपकी ज़िंदगी में जितना जहर है आप मेरे को दीजिए, मैं उसको अमृत में कन्वर्ट कर दूंगा। शिव जी के बारे में आपको सबको पता है, समुद्र मंथन के दौरान जो जहर निकला था वो शिव जी ने पिया था, और नीलकंठ भी उनका इसी वजह से नाम है, क्योंकि उनका जब ये जहर उन्होंने पिया था, जो निकला था, तो कंठ उनका नीला हो गया था। तो शिवलिंग पे आप कुछ भी चढ़ाते जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें वर्जित हैं शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर टॉपिक करेंगे पूरा, लेकिन शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं। शिवलिंग आपके घर में जरूर होना चाहिए। बहुत सारे मैटर आपके घर पे शिवलिंग के ऊपर किए हुए उपाय से ही सॉल्व हो जाते हैं। सो रेगुलर ये करते रहेंगे, आपको रिवॉर्ड रिकग्निशन जो आपको नहीं मिल रहा वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो कितनी छोटी छोटी चीज़ों से कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो हल हो रही हैं। आप ये देखिए, सबका सवाल, हम सबका सवाल, हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए क्या करें? वैसे तो बहुत सारे इसके उपाय हैं और कारण भी बहुत है कि हैप्पीनेस क्यों नहीं है, लेकिन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय, जब आप आटा गूंथते हैं, आपके घर में जब आटा गूंथते हैं आप, तो एक चुटकी नमक उसके अंदर डाल दीजिए। आपके घर के अंदर 3-4 चीज़ों का मैटर सॉल्व हो जाएगा। एक तो हैप्पीनेस घर में जो नहीं है वो आपको आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपके घर में बीमारी जानी शुरू हो जाएगी, बीमारी का निकास शुरू हो जाएगा, आपके घर से बीमारी का निकलना शुरू हो जाएगा। सो आप एक चुटकी नमक, कोई भी नमक, सेंधा हो सबसे बेटर है, नहीं है तो दूसरा भी चलेगा, वो आप आटे में एक चुटकी डाल दीजिए और रोज़ उस आटे की रोटी सभी खाएं। आपके घर में बीमारियों का रोकथाम होनी शुरू हो जाएगी। बच्चे जिनके कंट्रोल में नहीं रहते, बहुत परेशान हैं वो। ओके, ये भी एक बड़ा ज्वलनशील क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आजकल का बर्निंग क्वेश्चन है। बच्चे जिनके कंट्रोल में नहीं होते वो क्या करें? अपने बच्चों को जूते गिफ्ट करें, अपने बच्चों को कपड़े लेके दें, कपड़े गिफ्ट करें, और कोशिश वो करें कि बच्चे आप ही के दिए हुए जूते डालें। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म जो होती है, यूनिफॉर्म डालने का मकसद क्या होता है कि कोई भी कंपनी किसी को यूनिफॉर्म देती है तो मीन्स कि वो एम्प्लॉय जो है उनके कंट्रोल में रहे। इसका सीधा आप कनेक्शन जोड़ेंगे कि बच्चे को अगर आप शूज़ देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपके कंट्रोल में रहते हैं। कंट्रोल का मतलब कि वो एक्टिविटी नहीं करते जो आप एक्चुअल में अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको लगता है वो खतरे वाली एक्टिविटी है, वो नहीं करते हैं। रूटीन में उनको अपने दिए हुए कपड़े आप गिफ्ट करें, अपने कपड़े उनको गिफ्ट लेके दें। उनको शूज़, स्पेशली मैं अगर फोकस करूँ तो शूज़, ब्लैक कलर के शूज़ उनको गिफ्ट करें और कोशिश करें वो बच्चे वही शूज़ डालें। उससे भी आपके बच्चे जो हैं, ये एक रेमेडी समझ लीजिए, टिप समझ लीजिए, इससे भी मैटर सॉल्व होता है। छोटे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते,
इसके लिए टिप नहीं है पुनीत जी, एक ट्रिक है। ये कितने साल के बच्चों के लिए है? 5 साल से लेके यहाँ से भी छोटे बच्चे जो हैं, जो 24 घंटे फ़ोन में लगे हुए हैं, एक ट्रिक है, ये टिप नहीं है, ट्रिक है। ये बहुत काम की है, मैंने जिन लोगों को भी दी है उन्होंने कहा सर वाकई ये काम करती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे, जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती है लेकिन फ़ोन देखना उनको आता है, उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि हम दिखते कैसे हैं। बच्चों को अपने फेस से बड़ा कंसर्न होता है, बच्चे बहुत कंसर्न होते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा होश संभालने शुरू करें, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। ऐसे बच्चों को आप हल्का सा सुरमा होता है, सुरमा आंखों के नीचे रात को लगाइए, हल्का सा, जब बच्चा सोया हो हल्का सा सुरमा लगा दीजिए और सुबह उसको इतना बोलना उठ के कि रात को तूने मोबाइल देखा था, कल तूने मोबाइल देखा था, तेरी आंखें काली हो गई हैं, शीशे में जाके देख के। ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक है, करके देखिएगा, बच्चा खुद फ़ोन छोड़ देगा। मुझे कोई फीडबैक आया इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये टिप नहीं है लेकिन ये ट्रिक है और ट्रिक ये काम करता है। तो मुझे लगा है बड़ी बड़ी मज़ेदार ये जो है ये बातें रही हैं, और ख़ास करके जो एंड वाली टिप है, नहीं टिप नहीं ट्रिक है, उसने तो बिल्कुल कमाल कर दिया है। ये घर जाके मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपनाने वाले हैं। गुड लक रिपोर्ट क्विकली लेते हैं रैंडमली। जिनका नाम आया है वो है मीरा नायर हैं, दिल्ली से हैं, एक्टिंग से जुड़ी हुई हैं। कहते कोरोना के बाद काम जो है वो मिल नहीं रहा, कोई स्टोन रिकमेंड कीजिए और मेरी गुड लक रिपोर्ट जल्दी भेज दीजिए। रिपोर्ट बनने आएगी तो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा जरूर। तो मुझे लगता है कि आज के लिए अलविदा लेते हैं, लेकिन ये जो 7 बातें रहीं, ये 7 बातें जो हैं ये समंदर की तरह हैं, और अगर जितनी आप डुबकी लगाते जाएंगे, यानी जितने अच्छे से आप इसको फॉलो करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।